चलो आगे के जो हमने थोड़ा पढ़ा है उसके आगे पढ़ते हैं कि लगभग 1 महीने के बाद किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी। किसकी हत्या की थी? पहरेदार की, जो दरवाज़ा होता है उसके पहरा दे रहा था, उसकी हत्या कर दी। सुबह होते ही बात चारों ओर तरफ से फैल गई। लोग बड़े हैरान थे। शिशुपाल की तो नींद ही उड़ गई थी। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया। अपराधी का पता लगाने के लिए रात दिन एक कर दिए। बहुत प्रयत्न करने के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल तो आश्चर्यचकित हो गए। उसका ठिकाना न रहा आश्चर्य होने का। स्वयं सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या की थी। सम्राट अपराधी घोषित करना बहुत कठिन काम था। शिशुपाल करे तो भी क्या करे, उसने प्रश्न चिन्ह उसके मन में हुआ था, क्या करे। एक ओर वे न्याय मंत्री थे, दूसरी ओर सम्राट के सेवक, परंतु न्याय की दृष्टि से सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता। अगले दिन शिशुपाल दरवाजे पे पहुंचे, दरबार में पहुंच गए। दरबार में पहुंचने के बाद सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे थे। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा, अपराधी का पता चला? किसने पूछा? अशोक सम्राट ने ही पूछा कि क्या अपराधी का पता चला कोई? न्याय मंत्री ने साहसपूर्वक कहा, जी हाँ चल गया है। यानी कि शिशुपाल ने बोला उसका पता चल गया है। तो फिर उसे यहाँ पे उपस्थित तो करो। न्याय मंत्री कुछ रुके, फिर उस अपने उच्च अधिकारियों को संकेत करते हुए बोले कि धनवीर, इन्हें गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूँ। उसने किसको बोला? धनवीर को, कि चलो गिरफ्तार करो, मैं इसको आज्ञा देता हूँ। संकेत सम्राट की ओर था, यानी कि इशारा किया था कि इसको गिरफ्तार करो। दरबार में निस्तब्धता छा गई, यानी कि एकदम सन्नाटा छा गया। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वे सिंहासन से खड़े हुए और बोले, इतना साहस? न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया जैसे कुछ सुना ही ना हो। अशोक सम्राट ने इतना गुस्से से उसको बोला कि तुमने इतना साहस हो गया कि मुझे गिरफ्तार कर रहे हो। मगर न्याय मंत्री के चेहरे पे उसका कोई भी भाव प्रकट नहीं हुआ कि उस सम्राट अशोक उसको डांट रहे हैं। उन्होंने अपने शब्दों में फिर दोहराया, धनवीर देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार करो। दूसरे एक क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक, तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है, तुम इसका क्या उत्तर देते हो? सम्राट होठ काट कर रह गए, यानी कि आश्चर्य में पड़ गए कि मुझे गिरफ्तार कर रहे हो। न्याय मंत्री ने फिर पूछा, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो? उसको प्रश्न पूछते हैं कि क्या तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो? हाँ, मैंने उससे मारा अवश्य है, पर उद्दंड था, यानी कि वो बहुत, यानी उद्दंड यानी कि हमें उससे ऐसा कह सकते हैं कि वो अपना काम अच्छी तरह से नहीं कर रहा था और घमंडी हो गया था, इसलिए मैंने उसको मार दिया, यानी कि तूने मृत्युदंड दिया जाता है। न्याय मंत्री ने निर्णय दिया। सभा में सन्नाटा छा गया। न्याय मंत्री का निर्णय सुनकर सम्राट के सिर झुक गया। तो वे तो स्वयं शिशुपाल के परीक्षा लेख सफल हो गए थे। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो गया। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर कर्मचारी सम्राट की और सोने की मूर्ति को लेकर उपस्थित हो गए। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, सज्जनों, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ और यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट है। शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है, इसलिए उसको फांसी नहीं दी जा सकती, इसलिए उसे ईश्वर ही दंड दे सकते हैं, हम इसको दंड नहीं दे सकते। हम तो एक मानवीय, राजा ईश्वर ही ईश्वर को सजा दे सकता है, हम उसको सजा नहीं दे सकते। अतः मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उसके स्थान पर इस सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए कि लोगों को शिक्षा मिले, कि शिक्षा इस तरह से मिले कि अगर राजा कोई अपराध करे तो उसको भी सजा मिल सकती है। न्याय मंत्री का न्याय सुनकर लोग की जय जयकार करने उठे। किसकी? न्याय मंत्री की। जब सब लोग चले गए तो शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट अशोक के सामने रख दी और बोले, महाराज, यह राजमुद्रा वापस ले ले, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जा सकता। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उसकी ओर देखते हुए गदगद यानी कि खुश होकर
कंठ से कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी कि आपका साहस प्रशंसनीय है। यह बोझ आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता। आपको न्याय मंत्री निरंतर यानी कि बने रहना है। आप अब न्याय मंत्री से नहीं हट सकते क्योंकि आप अच्छी तरह से न्याय कर सकते हैं।